जी हाँ, तो आतंक के खिलाफ फ्रांस की लड़ाई हिंदुस्तान में आखिरकार विरोध की अंगड़ाई और समर्थन आखिरकार यहां पर क्यों किया जा रहा है, ये बड़े सवाल हैं। पूरा मामला क्या है, आप देखिए रिपोर्ट के जरिए। आतंक के खिलाफ फ्रांस का ऐलान, कैसे खतरे में आ गया इस्लाम, धर्म के नाम पर अधर्म क्यों, अब इसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहें या दीन के नाम पर दहशतगर्दी का समर्थन। पेरिस में टीचर की हत्या और चर्च के बाहर 3 लोगों के कत्लेआम के बाद फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। अब फ्रांस के ऐलान पर जहां अरब देशों की आंखें लाल हो रही हैं, वहीं अपने देश में भी कुछ लोग बेवजह फ्रांस के विरोध में बिगुल बजा रहे हैं। जलसे और रैलियां कर रहे हैं, गला काटने जैसे फतवे दे रहे हैं। बाइकॉट फ्रांस के नारों के साथ एएमयू से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक मजहब के नाम पर मंच सजा दिए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। आप ये देखिए कि डेमोक्रेसी की बात फ्रांस करता है तो डेमोक्रेसी की बात करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में किसी एक रिलीजन के प्रोफेट को इस तरीके से दिखाना कितना गलत बात है। कभी किसी कंट्री में इस तरीके की हरकत बहुत मुश्किल से होती है और वहाँ का राष्ट्रपति इस तरीके की हरकत कर रहा है। जो वहाँ का राष्ट्रपति है मैक्रोन, उसको हम कहते हैं कि आप अभी भी होश में आ जाइए, अभी भी वक्त है। अगर मुसलमानों को ये चीज़, मैं फिर से कहता हूँ, अगर हम लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल ये समझ लीजिए बाइकॉट करना शुरू कर दी तो फ्रांस सड़क पर आ जाएगा। अब महाराष्ट्र की इस सड़क को देखिए, विरोध के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति के फोटो सड़क पर चिपकाए गए हैं, जिस पर लोग जूते चप्पल पहनकर निकल रहे हैं। नजर जमाइए और ये नजारा देखिए। कोरोना काल में फ्रांस के विरोध में लगा ये मजमा मध्य प्रदेश का है, जिसे कांग्रेस के एक विधायक ने बुलाया है। बहरहाल आतंकवाद के मसले पर फ्रांस को भारत सहित अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी महाशक्तियों का साथ मिला है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने वालों से सवाल है, क्या वो फ्रांस का विरोध करने के साथ ही आतंकियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई से कोई मजहब खतरे में कैसे आ सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बिल्कुल प्रदर्शन करने का अधिकार देश में सबको है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामला आखिरकार पहले समझ तो लीजिए, उसके बाद में आप प्रदर्शन करिए। एएमयू के तमाम छात्र हैं जो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, फ्रांस को बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, बिल्कुल जायज बात है, मोहम्मद साहब, प्रॉफिट साहब की तस्वीर ऐसे नहीं दिखानी चाहिए थी, इसका कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन उसके लिए एक नियम कानून बनाया गया है जिसके तहत में आप न्याय की, इंसाफ की दरकार कर सकते हैं, उसके खिलाफ में आप एक जंग कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस विरोध में लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, इनके समर्थन में अगर आप सड़कों पर उतर जाएंगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। आपको बता दें, भाजपा से संजय सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस नेता सचिन रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों की जानकार स्वाति राव जी हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। शमून साहब, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आतंकवाद कहीं पर भी होता है, हमारे देश में या किसी भी देश में, तो सबसे पहली बात यही सामने आती है कि धर्म से आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं होता। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप इस तरीके से मासूमों की हत्या करें। तो बार बार इस्लामिक आतंकवाद या फिर एएमयू के छात्र सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं कि धर्म खतरे में आ गया, जब ये क्लेरिफाई किया जाता है कि धर्म का कोई लेना देना है ही नहीं आतंकवाद से? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये बात कहना चाहता हूं, तमाम आज आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम आलमी बिरादरी से मैं अपील करना चाहूँगा कि अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। तमाम संसार एक नरो नारी की संतान है, निसंदेह हम एक माँ बाप की औलाद और एक ईश्वर का परिवार है। संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है और दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेहना नास्ते किंचन।
वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन बंदे। हम अलग अलग इलाकों में रहने की बिना पर हमारे रंग काले और गोरे हो सकते हैं, मगर हमारे नफे और नुकसान एक हैं। ये यूरोपीय जो लोग हैं, यूरोप के, हमारा दोस्त है फ्रांस, हम इस बात का हमें इस बात का वो भी है, मगर हम एक बात कहना चाहेंगे कि यूरोपीय बिरादरी, आप लोग बहुत होशियार, बड़े समझदार लोग हो, आपने पूरी दुनिया पे जो है राज किया है, हमारे हिंदुस्तान पे भी अंग्रेजों ने 200 साल राज किया है। क्या आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ा सा, और ये जितने और लोग हैं, मैं जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्हें सियासत का मौका मिलता है। हाँ। ना, जैसे आपने कहा कोई मजहब खतरे में नहीं है, कोई धर्म खतरे में नहीं आता, खतरे में वो शख्स है जो खतरे की बात कर रहा है। देखिए, जहां तक इसका ताल्लुक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी जज्बात को मजरूह करें, बल्कि मर्यादित रहना चाहिए। इसीलिए हम पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के देश में रहते हैं, हम मर्यादित हैं और हमें मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। और पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम ने सारी दुनिया को सीख दी है, तो यूरोप को भी सीखना चाहिए कि भाई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। अगर कोई ये बात कहता तो मैं ये कहता हूं कि वो रब्बुल आलमीन के ईश्वर दूत हैं, यानी रब्बुल आलमीन वो जो सबका रब है, जैसे अव्वल अल्लाह नूर उपाय, ऐसे ही उसके ईश्वर दूत है। और ईश्वर दूत जितने भी हैं, चाहे पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो, हजरत ईसा को ये ईसाई मानते हैं और हजरत मूसा को जो है यहूदी मानते हैं, तो ये सबकी सीख तो एक ही थी। आखिर ये कहां जा रहे हैं? पूरी दुनिया में अमन के नाम पर बदअमनी क्यों फैलाई जा रही है? तो मैं अपनी बहन के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा, मैं बहुत स्पष्ट ये बात कहना चाहूंगा कि ये लोग जो अतिवादी हैं वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, एक राष्ट्रपति को जो टीचर था, उसे भी इसके अंदर अपने संयम बरतना चाहिए था। जब मोहम्मद साहब का कोई कार्टून, उनकी कोई तस्वीर नहीं है, उसे क्या जरूरत थी कि इस बात की कि वो कार्टून बना बैठे? मैं बिल्कुल मानती हूं, फ्रीडम स्ट्रीट में है कहां? मैं आपकी बात मानती हूं सर, बिल्कुल सही बात है। हमने पहले भी कहा कि इस तरीके से आपको इजाजत नहीं है कि आप किसी के भी धर्म के साथ में, किसी भी प्रॉफिट के साथ में आप खिलवाड़ करें या उनकी तस्वीर इस तरीके से आप साझा करें। लेकिन क्या, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं सारी चीजें, कि क्या प्रॉफिट साहब कभी ये सिखाकर गए थे कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उसका गला काट दीजिए, आप उसके बच्चों को मार दीजिए, आप गिरजाघर पर हमला कर दीजिए, आप उन मासूम लोगों की जान ले लीजिए जिनका इस मसले से कोई लेना देना था ही नहीं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, अगर वो होते, किसी भी धर्म के प्रॉफिट हो या फिर वो गुरु हो या फिर वो अल्लाह हो या फिर वो भगवान, कोई भी इस बात की इजाजत देता होगा कि आप गला काट दीजिए। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए, अगर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होते तो वो इन लोगों को ये कहते कि तुम्हारा कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, कोई ताल्लुक तुम्हारा जो है किसी के साथ ज्यादती करने का ताल्लुक जो है, किसी को मारने का, कहीं फसाद करने का, बिल्कुल सरासर गलत है, नाजायज है। और मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं, फ्रांस की हुकूमत से, हमारे वो दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके लिए ट्वीट किया है, हम ये चाहेंगे कि आप तो समझदार आदमी हो। अरे भाई, विरोध आप उस बात का, उस शब्द का कर रहे हैं जो राष्ट्रपति ने कहा, लेकिन हम एएमयू के हमारे छात्र उस चीज पर इतना बड़ा बवंडर क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप इसकी आड़ में उन लोगों का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने मासूमों की जान ली है, ये हमें समझना पड़ेगा। चलिए, और भी खास मेहमान है शमून साहब, हमें उन लोगों को अपनी मर्यादा में रह के अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी बात पहुंचाएं, मगर ये नहीं है कि उससे ये मैसेज दें कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, ये गलत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन रावत, आपका रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी का बार बार जिक्र आ रहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक की तरफ से जो हुजूम बुलाया गया उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई, महाराष्ट्र में पोस्टर जमीन पर लगाए गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, सीधे तौर पर ऐलान करके जाते हैं कि हम इसके खिलाफ में, आतंकवाद के खिलाफ में साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हमारे ही देश से दो तरीके की सोचें क्यों आ रही हैं? महाराष्ट्र में भी आपकी ही मिली हुई सरकार है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का मामला सामने आया, कांग्रेस पार्टी के विधायक पूरा हुजूम लेकर पहुंच जाते हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं सर? देखिए सृष्टि जी, जहां तक फ्रांस का पूरा प्रकरण था उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमारे देश में दो तरह के लोगों की आपने बात बताई। हाँ। मैं कहना चाहूंगा कि आतंक कहीं पर भी हो, आतंक एक गुनाह है जिसको अगर कोई भी ऐसा करता है उसको कठोरतम दंड व जो भी वहां की सरकार का कमिटमेंट होता है, जो भी सजा होती है उसको देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमारे देश में एएमयू हो गया या जेएनयू हो गया या और भी जगह से जहां जहां से आवाजें निकल करके आती हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है,
लेकिन एक सीमित मतलब एक सीमित समय के और सीमित दायरे में रखना चाहिए कि जिससे कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति को ठेस ना पहुंचे। और दूसरी बात जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि हम भारत देश में रहते हैं जहां प्रभु श्री राम जी का उद्घोष होता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तहत। जैसे कि महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को लेकर के जब वहां दक्षिण अफ्रीका गए या और जहां जहां पे गए, उन्होंने प्रभु श्री राम जी के बारे में लोगों को बताया। जैसे उनका एक संबोधन है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रभु श्री राम जी हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा है, सबसे बड़े सचिन जी, ये सपोर्ट, ये समर्थन क्यों किया जा रहा है? सवाल ये है कि ये सपोर्ट, ये समर्थन क्यों किया जा रहा है? क्या आंख के बदले आंख अब पूरे दुनिया में आप चाहते हैं कि इसी तरीके का हाल हो कि अगर आपने किसी को एक शब्द कहा जो उसे पसंद नहीं आया, उसके मुताबिक वो सही नहीं था और आपने उसका गला काट दिया सरेआम? ये कहां तक सही है सर? मैं आऊंगी आपके पास सचिन जी। स्वास्थ्य जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। स्वास्थ्य जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर फ्रांस को तुरंत सपोर्ट किया, तुरंत कहा कि यही समस्या हमारे देश में भी सालों से नहीं, तमाम मासूमों की, हमारे जवानों की जानें जाती रही हैं और वही फ्रांस में भी देखने को मिल रहा है। माना कि जो कुछ भी प्रोफेसर के द्वारा किया गया वो गलत था, हम सभी मानते हैं, लेकिन क्या इसके बदले में आप लोगों की जान लेना शुरू कर देंगे? अगर हम सीधे तौर पर समीकरण देखें तो क्या असर यहां पर पड़ने वाला है हमारे और फ्रांस के रिश्ते में? क्योंकि हमारे देश से तो दो तरीके की तस्वीर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन्हीं आतंकवादियों के ऐलान करते हुए सीधे तौर पर प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। का दिन है, प्रॉफिट का बर्थडे है, तो मेरी मुबारकबाद आपके माध्यम से बस आपके सारे दिन। और देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि जो बेहेडिंग हुई है फ्रांस में, उसको दुनिया के हर कॉमन सेंस वाले, मानवीय वैल्यूज में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ने कंडेम किया है। उसमें मुसलमान देश भी है, उसमें मुसलमान स्कॉलर्स भी है, उसमें हर तरफ से उसको कंडेम किया गया है। वो एक जघन्य अपराध है। और अगर आप कुरान को कभी पढ़ें या उसमें इंटरेस्ट लें तो आपको पता चलेगा कि वहां पे ऐसे जघन्य अपराधों का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती कि देखिए, यहाँ पे ये जो हो रहा है, इसको समझने के लिए हमको इसको थोड़ा जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो एक कंपटीशन चल रहा है उसमें देखने की जरूरत है। बेसिकली जो लड़ाई है, देखिए आप इसे समझिए क्या हो रहा है। सऊदी अरेबिया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज दोनों ने कंडेम किया बहुत ज्यादा, और साथ में ये भी कहा कि ये बेहेडिंग नहीं होनी चाहिए और फ्रांस मैक्रोन को भी ऐसा वो स्टेप नहीं लेना चाहिए। इतना कॉन्ट्री आप देखेंगे, टर्की है, पाकिस्तान है, कतर है, इस तरह के जो देश हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैक्रोन को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। तो बेसिकली देखिए, ये समझना जरूरी है कि इस वक्त दुनिया में लीडरशिप, इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप किसके पास हो, इसको लेकर एक कंपटीशन चल रहा है टर्की और सऊदी अरेबिया में। और हाल में जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे हमें ये दिखता है कि टर्की जो है वो इस पद पर अपने आप को काबिज करना चाहता है सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। तो इसमें ये जियोस्ट्रेटिक कंपटीशन वाली चीज है। अब आप ये कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे और भी सारी बात, ओटोमन एम्पायर की जड़ों को दोबारा स्थापित करना चाहता है, एक्सेट्रा। और तो हमें देखिए समझना ये होती है, तो हमारा एक धर्म ये है कि हम एक्सट्रीमिज्म को बहुत भद्दे, बहुत ही शर्मनाक, और कोई भी व्यक्ति उसको समर्थन उसका नहीं कर सकता। बिल्कुल। शार्ली हेब्दो को बहुत कड़े शब्दों में निंदा करी जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरी मानवता के लिए एक शर्म की बात है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुसलमान भाइयों बहनों के लिए नहीं। बिल्कुल। एट द सेम टाइम उसका एक दूसरा एक्सट्रीमिज्म की उसके नाम पे धर्म की आड़ लेकर जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाए, उसकी भी भरपूर साफ शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और अफसोस यही है कि हमारे देश में रैलियां निकल रही हैं समर्थन में, दहशतगर्दों की ही बोली बोली जा रही है, जो एएमयू से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। संजय जी, काफी देर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, सारी चर्चा आपने सुनी। जिस तरीके से एएमयू के छात्र इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हुजूम बुला लेते हैं, महाराष्ट्र में जमीन में पोस्टर लगा दिए गए हैं, प्रधानमंत्री
समर्थन कर रहे हैं फ्रांस का, और यहां इस तरीके से हमारे देश के अंदर ही ऐसे कृत्य हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? तृप्ति जी, सबसे पहले तो आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, उससे हम मुबारकबाद देते हैं अपने मुस्लिम भाइयों को। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फ्रांस में घटना हो रही है, क्या ये वास्तव में मुसलमान है? ये जो सर्कल हम कर रहे हैं, ये क्या वास्तव में मुसलमान है? मौलाना मुफ्ती साहब बैठे, इसको कंडेम करें। क्या ये मोहम्मद साहब का इस्लाम है? आप कुरान उठा के पढ़ लीजिए, जो थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया है। मोहम्मद साहब के ऊपर एक महिला कुआं फेंकती थी, या तो कार्टून पे सिर काटा जा रहा है। मोहम्मद साहब के ऊपर महिला कुआं फेंकती थी, मोहम्मद साहब उसको इतना मतलब वो हमेशा माफ कर देते थे। मोहम्मद साहब का दिल इतना बड़ा है, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर अपमान करो तो सिर काट लो। कौन सा इस्लाम ये लोग है? दूसरी बड़ी बात, ये जो इस्लाम के झंडा बरदार बड़े घूम रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं देश के अंदर और दुनिया में, उससे एक सवाल है कि जब मोहम्मद साहब के जो मित्र थे उमर साहब, जो दूसरे खलीफा बने थे, 637 में हम याद दिला रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों को, याद कर ले, और इनको शर्म आनी चाहिए, कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। 637 में जब यरूशलेम पे कब्जा कर लिया था मोहम्मद उमर साहब के जो सेनापति थे खालिद, उन्होंने जो चर्च ऑफ रिजाइनेशन जिसको कब्जा किया, वहां के ठीक है, बिल्कुल संजय जी, कुछ आवाज में आपकी समस्या हो रही है, हम उसको सही कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो अमूमन हम समझ चुके हैं। शमून साहब, आपसे जवाब इसका लेना चाहेंगे। जो संजय जी कहने की कोशिश कर रहे थे, लगातार यही बात थी जो हमने शुरुआत में बातचीत की कि इस्लाम, कुरान या प्रॉफिट, कोई भी ये नहीं बताता है कि अगर आपकी कोई बेइज्जती करे, आपके साथ कोई ज्यादती करे, तो आप उसका गला काट दीजिए, आप उसके मासूम बच्चों को मार दीजिए। अगर वो नहीं मिला, आपने उसको मार दिया, तो जो सामने आए आप उसको मार दीजिए और नाम दीजिए कि हम अपने प्रॉफिट के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि कोई भी धर्म ये हमें कभी भी नहीं सिखाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चाहे आतंकवाद हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या फिर फ्रांस में हो, हम ऐसे लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? इसमें हम हमारा इस्लाम धर्म लेकर क्यों आ जाते हैं? और ऐसे ही लोग हमारे एएमयू से निकलकर चले आते हैं कि आतंकवाद की बात होती है तो उसको इस्लाम से जोड़ देते हैं। इस्लाम का क्या लेना देना है आतंकवाद से? कोई लेना देना नहीं है। शमून साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, संजय भाई ने भी बहुत अच्छी बात की, और मैं कंडम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति का जिन्होंने रास्तों पे ये फोटो चिपकाए हैं, वो बहुत ही गलत है। आप उन्होंने अपना मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था, और ये गलत बात है। अगर और मोहम्मद साहब की तो सीख ही ये है, मैं अपनी बहन को बताना चाहूँगा कि उन्हें जब वो आए हैं तो बहुत सारे वाक़यात हैं कि मुसलसल उन्हें परेशान किया जाता था, और इतना परेशान किया जाता था कि एक मौका तो ऐसा आया कि वो लहू लहान हो गए, और ईश्वर दूत थे ईश्वर के, क्योंकि वो ईश्वरीय कार्यों के लिए आए थे, दुनिया से जुल्म को समाप्त करने, बराबरी की बात करने, महिलाओं का सम्मान होता था उसे सम्मान में बदलने, यानी बेटी को अपनी विरासत में उन्होंने शरीक किया। और जो लोग उन्हें जैसे आज अल्ट्रासाउंड के जरिए से बच्चियों को मरवा देते हैं, उस वक्त जिंदा कब्रों में गाड़ दिया करते थे। तो उन्होंने कहा ये जुल्म है, ये पाप है, यही सारे काम करने के लिए आए थे, दुनिया में अमन रहे, पीस रहे, इसके लिए उनका पूरा जीवन और उनकी जीवनी इसी से भरी हुई है। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मैं ये तो कह सकता हूं कि 99% लोगों का उनके इस चीज से ताल्लुक नहीं है। कतई तौर से वो कंडम होना चाहिए, इसलिए कि किसी का गला रेत देना ये मोहम्मद साहब की कार्यशैली के खिलाफ है। अगर वो होते, या उनकी जो तालीम है, उनका जो शमून साहब, एएमयू के छात्रों पर आप क्या कहेंगे? हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं वो कम से कम यहां पर आप जैसे तमाम बातें आप कर रहे हैं, जाहिर तौर पर करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन इन युवा छात्रों में ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि आप हर आतंकवादी मामले को क्यों इस्लाम से जोड़ देते हैं, और क्यों आपको लगता है कि आपका धर्म खतरे में आ गया है और आपको अब इसके लिए आवाज उठानी चाहिए? ये आवाज एएमयू से निकलकर हर बार क्यों आती है सर? नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखिए एएमयू का ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई है। देखिए प्रोटेस्ट किया
तो प्रोटेस्ट करना तो कोई बुराई की बात नहीं है, मगर अगर वो अमर्यादित होते हैं, आतंकवादियों के मरने पर सर मातम मनाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आतंकवादियों के मरने पर मातम मनाते हैं, किसी भी अपने ही आतंकवादी देश के खिलाफ अपने ही देश को बांटने की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। और अगर कहीं ऐसा होता किसी जगह भी, इसलिए कि देश के बारे में यह है कि देश सर्वप्रथम है। माई होम इंडिया, मेरा घर, मेरा हिंदुस्तान, मेरा इंडिया है, मेरा छोटा सा घर है। अगर वो मेरा घर नहीं होगा तो मैं कहां रहूंगा? ऐसे मेरा पूरा देश मेरा घर है। और खुद मोहम्मद साहब ने यही सीख दी है कि जब आप चले तो ये कहा किसी भी मुल्क में रहने वाले हों, तो मैं तो आपके माध्यम से फिर एक बात कहना चाहूंगा कि वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तकरीर से, देख कोई दिल ना दुख जाए तेरी तहरीर से। ये यूरोप के लोग तो समझदार लोग हैं, हमारे भाई हैं, कोई अलग नहीं है। और हमारा हिंदुस्तान, हम भारत होने के नाते हमारे तो मित्र हैं, हम उनकी मित्रता हमारी जगह पे सर्वोपरि है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो बात की, मैं अपने लोगों से ये बात कहना चाहूंगा, खासतौर से हिंदुस्तानियों से, भारतीयों से, ठीक है संजय जी, संजय जी जुड़ चुके हैं सर हमारे साथ। संजय जी आप अपनी बात मर्यादा भी रखिए और यहाँ से अपना एक मेमोरेंडम भेज सकते हैं, मगर आप ये काम मत करिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बैलेंसिंग बात की है। अभी संजय भाई ने भी सबसे पहले मैं नहीं कह सका कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन है। तमाम दुनिया के लोगों को मुबारकबाद इसके लिए कि वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं थे। इसलिए आज भारत के मुसलमानों को ये बात सोचनी चाहिए कि ऐसा कोई कृत्य ना करें कि जिससे गलत मैसेज जाए। मुफ्ती साहब देखिए समस्या क्या है आप लोगों के साथ। आप टीवी चैनल पर कुछ बोलते हैं, मदरसे में कुछ समझाते हैं, ये दिक्कत वहीं फंसी हुई है। अगर आप सच्चे मन से इन लोगों को समझाएं, और जहां तक तृप्ति जी आप ठीक है संजय जी, माफी के साथ मैं फिर से रोक रही हूँ, आपकी आवाज क्लियर साफ नहीं आ पा रही है। स्वास्थ्य जी हमारे साथ में मौजूद है, आखिरी कमेंट स्वास्थ्य जी आपसे चाहेंगे, क्या असर पड़ेगा दोस्ती का, क्या असर पड़ेगा? एक तरफ प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे प्रतिनिधि और विधायक और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जो उनकी खिलाफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य जी के जो छात्र हैं वो टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर किसी हर एक एएमयू के तमाम प्लेटफॉर्म पे बेहेडिंग को बहुत हो रहा है इस्लामोफोबिक कमेंट्स के पीछे, और प्रोटेस्ट उनका अधिकार है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारे पास ये सहिष्णुता होनी चाहिए, ये पहली चीज। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमारा जो देश है वो इस वक्त तमाम तरह की दिक्कतों से जूझ रहा है। एक तरफ चाइना का प्रॉब्लम है, एक तरफ हमारे यहाँ इंटरनली इस तरह का डिवाइड होता है, तो ये दुख की बात है। और किसी भी फॉर्म के एक्सट्रीमिज्म को हम इनकरेज ना करें। बिल्कुल ठीक है, चलिए आप ठीक है स्वास्थ्य जी, चलिए आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का वाकया फ्रांस में हुआ, जो कुछ भी प्रोफेसर के द्वारा किया गया बिल्कुल वो गलत था, लेकिन उसके बाद में जो वहां के लोगों के द्वारा किया गया वो उससे भी ज्यादा गलत था। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस का सपोर्ट करने की बात कही, उनके साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की बात कही, लेकिन हमारे ही देश से कुछ तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने माइलेज के लिए इस समय इस मामले को अलग तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि कभी भी कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है और धर्म कभी किसी का खतरे में पड़ ही नहीं सकता। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।